हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं नज़रुल हक और आपका इस्तकबाल है NH एजुकेशन में। तो आज के इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो मौजू है वो है ज़बानी और तहरीरी तौर पर ख़यालात की तरसील के लिए ज़बान की आमोजिश में क़वाइद के किरदार का तनक़ीदी पहलू। तो टॉपिक देख के, मौजू देख के लग रहा है कि बहुत लंबा टॉपिक है। बहुत लंबा नहीं है। देखिए, यहाँ सिर्फ ये है कि क़वाइद के किरदार, ठीक है, इतना ही टॉपिक है, क़वाइद का किरदार क्या है। तो यहाँ जो दिया है कि ज़बानी और तहरीरी तौर पर ख़यालात की तरसील के लिए, तो यहाँ होता है कि ज़बानी मतलब जो ज़बान हम अपने ज़बान से बोलते हैं, और तहरीरी मतलब जो हम लिख कर अपने ख़यालात का इजहार करते हैं। कम्युनिकेशन, तरसील मतलब होता है कम्युनिकेशन, तरसील करते हैं। तो उसके लिए ज़बान की जो आमोजिश है, उसमें जो हमारा क़वाइद है, जो ग्रामर है, तो उसका क्या किरदार है। तो उसके किरदार को हम, किरदार का जो तनकीदी पहलू है, तो उस तनकीदी पहलू को देखेंगे। तनकीद क्या होता है? क्रिटिसिज्म होता है। क्रिटिसिज्म यानी क्रिटिक, तनकीदी अंदाज से देखना किसी चीज़ को। मतलब कोई अगर चीज़ है तो उसको एक होता है कि सिंपली तौर पर आप देख लिए कि ये कैसा है, लेकिन तनकीदी तौर पर देखने का मतलब है कि वो अच्छा है या बुरा है या ख़राब है, कैसा है, उसको अच्छे से हर चीज़ को अलग अलग करके देखना ही वो तनकीदी होता है। उसको किसी भी चीज़ को अलग अलग करके देखना है, उसको कि अच्छा या बुरा है या ख़राब है, फिर अपनी राय उस पर देना। तो हम आज क़वाइद के किरदार का जो तनकीदी पहलू है उसको हम देखेंगे। तो आइए अब हम वीडियो को तफसील से शुरू करते हैं। तो देखें यहाँ कि किसी भी ज़बान, चाहे उर्दू हो, अरबी हो, फ़ारसी हो या अंग्रेज़ी हो, ठीक है। तो देखिए कि किसी भी ज़बान, उर्दू, अरबी, फ़ारसी, अंग्रेज़ी वगैरह को सीखने के लिए उसकी तरकीब और साख्त से वाक़फ़ियत ज़रूरी है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जब कोई ज़बान हम सीखते हैं, तो यहाँ सिर्फ उर्दू की बात नहीं हो रही है, मतलब कोई भी ज़बान हो, चाहे अरबी हो, फ़ारसी हो या अंग्रेज़ी हो, तो उसको सीखने के लिए उसकी जो तरकीब है, ठीक है, कि कैसे उसका जुमला कैसे बना, लफ्ज़ कैसे बना, हर्फ क्या होता है, और उसकी साख्त, उसकी बनावट के जुमले की बनावट कैसी है, ये सब चीज़ों से वाक़फ़ियत होना ज़रूरी है। तो देखिए, बिलख़ुसूस जब हम दूसरी ज़बान सीख रहे हों, तो यहाँ दूसरी ज़बान क्यों कहा? तो यहाँ दूसरी ज़बान इसलिए कहा कि एक होता है मादरी ज़बान जो हम घर में सीखते हैं, और एक होता है दूसरी ज़बान यानी जो हम स्कूलों में सीखते हैं। तो हम जो घर पे सीखते हैं वो है बोली, और जो हम स्कूलों में सीखते हैं वो है ज़बान। जैसे उर्दू एक ज़बान है, अरबी एक ज़बान है, फ़ारसी एक ज़बान है, ठीक है। तो दूसरी ज़बान हम सीखते हैं तो उसके लिए क़वाइद की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ उमूमन मादरी ज़बान या पहली ज़बान के इक्तिसाब में क़वाइद की ज़रूरत नहीं पड़ती, और हम फितरी तौर पर अपनी मादरी ज़बान के क़वाइद को सीख जाते हैं। तो यहाँ देखिए, एक बात समझने की है कि जो उमूमन जो मादरी ज़बान होती है, जो हम घर पे सीखते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं पहली ज़बान। इस बात को याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर इसी तरह का सवाल पूछा जाता है कि पहली ज़बान, दूसरी ज़बान। तो आपको इसको समझना अच्छे से कि पहली ज़बान किसको कहते हैं। पहली ज़बान वो है जो हम घर पे सीखते हैं, और दूसरी ज़बान वो है जो हम स्कूलों में सीखते हैं। तो आप किताबों में देखेंगे तो यहाँ लिखा है कि पहली ज़बान के आमोजिश लिखा होगा। यहाँ हमने यहाँ इख्तिसाब लिखा है। इख्तिसाब इसलिए लिखा है कि जो पहली ज़बान है उसका इख्तिसाब होता है, और दूसरी ज़बान जो है उसका आमोजिश होता है। इस बात को बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। तो इसमें होता है कि क़वाइद की ज़रूरत नहीं पड़ती है। या फितरी तौर पर जिस तरह से हम ज़बान सीखते हैं पहली ज़बान, तो उसके साथ साथ हम क़वाइद को भी सीख लेते हैं। उसमें अलग से हमको क़वाइद पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो क़वाइद की बात चल रही है, तो यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि क़वाइद है क्या। तो आइए अब हम क़वाइद के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो है कि क़वाइद उन बुनियादी उसूल व ज़वाबित का मजमुआ है जो कि ज़बान को सीखने और समझने के लिए ज़रूरी है। तो क़वाइद जो है वो उसूल और ज़वाबित का मजमुआ है, ठीक है। उसूल मतलब कैसे बोलना है। उसूल और ज़वाबित का क्या मतलब हुआ कि हम किसी कायदे कानून के हिसाब से हमको करना है कि हम पहले फ़ेल इस्तेमाल करें या पहले फ़ाइल इस्तेमाल करें, पहले हर्फ इस्तेमाल करें। तो हमको जुमला कैसे बोलना है, कैसे कैसे अपने ज़बान से अदा करना है, तो हम क़वाइद के ज़रिए से हम उसको सीखते हैं, उसके रूल को सीखते हैं। देखिए, क़वाइद जो है, क़वाइद लफ्ज़ अरबी ज़बान से निकला है जिसके माना तरतीब देना और मुनज़्ज़म करना है।
तो इसका आप माना समझ जाइए कि कवायद किसको कहते हैं कि कवायद जो है अरबी ज़बान से निकला है, वो उर्दू ज़बान का लफ्ज़ नहीं है, कवायद अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। और उसका माना क्या है? उसका माना है तरतीब देना और मुनज़्ज़म करना, किसी चीज़ को तरतीब देना अच्छे से, कि पहले फ़ाइल, फ़ेल, मफ़ूल या पहले इस्म, फ़ेल, हर्फ क्या होगा उसको तरतीब देना सीखते हैं और एक चीज़ को उसको मुनज़्ज़म करते हैं। ठीक है, कवायद को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? ग्रामर कहते हैं। तो कवायद का क्या काम है? अब हम इसको देखते हैं कवायद का क्या काम है। तो देखिए, कवायद की मदद से हम अल्फाज और जुमलों को तरतीब देना और उसे इस्तेमाल करना सीख जाते हैं। तो उसी के मदद से हम जुमलों को तरतीब देना और उसको तरतीब देना हम सीखते हैं। तो इसका ये जो लिखा है कि कवायद की मदद से हम अल्फाज और जुमलों को तरतीब देना सीखते हैं। तो हम आप यहाँ समझ लिए कि अल्फाज किसको कहते हैं। तो अल्फाज के बारे में या जुमलों के बारे में जो तरतीब देना है, इसको हम लास्ट में, वीडियो के लास्ट में हम इस लाइन का अच्छे से एग्जांपल के साथ हम आपको समझाएंगे। यहाँ सिर्फ आप ये देख लीजिए कि जो हर्फ है, कई हर्फ मिलके लफ्ज़ बनता है, ठीक, और कई लफ्ज़ बन के वो जुमला बनता है। जुमलों और लफ्ज़ को जब हम अच्छे से तरतीब देते हैं अल्फाज को, तो एक मतलब ज़बान के शक्ल में उसको हम इस्तेमाल करते हैं। एक एक जुमला, दो दो जुमला बोल के हम ज़बान के तौर पर उसको इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ क्या गया, कवायद की मदद से हम अल्फाज और जुमलों को तरतीब देना और उसे इस्तेमाल करना सीख जाते हैं। तो ये कैसे होता है? ये कवायद की मदद से होता है। किसी भी ज़बान पर उबूर हासिल करने के लिए उसके कवायद को सीखना ज़रूरी होता है। तो यहाँ है कि यहाँ लिखा उबूर, तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कोई भी ज़बान आप बोलते हैं तो आप तो ज़बान तो बोल लेते हैं, तो गलत सही उसमें हो सकता है, लेकिन जब आप कवायद सीख जाएंगे तो कवायद सीखने से होगा कि आप उसमें महारत हासिल कर लेंगे, आप उसमें उबूर हासिल कर लेंगे, आपका कोई भी जुमला गलत नहीं होगा। आप जो भी बोलेंगे, मुज़क्कर, मुअन्नस और तज़कीर, तानीस, जो भी है जुमला, फ़ेल, फ़ाइल कहाँ इस्तेमाल करना, आप सारी चीज़ सीख जाएंगे अगर आप कवायद को अच्छे से पढ़ लेंगे। तो यहाँ तक कवायद की बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आइए अब हम देखते हैं कि कवायद की कितनी किस्में हैं। तो देखिए कवायद के अक़साम। तो कवायद का अक़साम है इल्म सर्फ़, ठीक है, इल्म नहव और इल्म बलागत और इल्म उरूज और इल्म हिज्जा। तो कवायद की कितनी किस्में हैं? कवायद की 5 किस्में हैं। ये सारी चीज़ हैं जो मिल के है कवायद बनते हैं, ठीक है। तो इसके तफसील में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीटेट के पेपर में नहीं पूछा जाएगा। हो सकता है इतना एक सवाल पूछ दे कि कवायद की कितनी किस्में हैं, तो आपको ये याद रखना है कि 5 किस्में हैं और कौन कौन से हैं। तो इल्म सर्फ़ है, इल्म नहव है, इल्म बलागत है, इल्म उरूज है और इल्म हिज्जा है। तो देखिए यहाँ नोट में एक बात लिखी है कि ज़्यादातर किताबों में उसकी 2 किस्में बयान की गई, यानी इल्म सर्फ़ और इल्म नहव का जिक्र मिलता है। तो ये नोट में एक बात ऐसे लिखी गई है कि किताबों में मिलता है, तो अगर किसी को मिले कि इल्म सर्फ़ और इल्म नहव मिले तो वो कन्फ्यूज़ ना हो कि ग्रामर की जो है वो 2 ही किस्में हैं, बल्कि ग्रामर की जो है आपको जो हम अभी बताएं, ये ग्रामर की 5 किस्में हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो देखिए कि ज़बान की तदरीस में कवायद के किरदार, ठीक है, को लेकर माहिरीन लिसानियात के दरमियान इख्तलाफ पाया जाता है। तो कवायद जो है वो ज़बान में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या कवायद को पढ़ाया जाए ज़बान में के साथ या ना पढ़ाया जाए, इसमें जो माहिरीन लिसानियात है, यानी कि जो ज़बान को जानते हैं, वो इस पर इख्तलाफ करते हैं। उसमें कुछ माहिरीन ऐसे हैं जो कवायद के सपोर्ट में हैं और कुछ ऐसे हैं जो कवायद के सपोर्ट में नहीं हैं। तो आइए अब हम एक एक करके देखेंगे इसको। तो यहाँ है कि वह कवायद के किरदार और उसके तदरीस को अलग अलग नज़रियात से देखते हैं। कुछ माहिरीन तालीम उसे एक अलहदा मजमून की हैसियत से पढ़ाए जाने की हिमायत करते हैं। तो इसमें है माहिरीन लिसानियात का 2 ग्रुप है। तो एक ग्रुप वो है जो कहते हैं कि जो कवायद है, तो ज़बान के साथ कवायद को एक अलग मजमून के साथ पढ़ाया जाए। लेकिन वहीं कुछ माहिरीन तालीम ऐसे हैं जो तदरीस व आमोजिश अमल के साथ एक हिस्सा के तौर पर देखते हैं और अलहदा से कवायद की तदरीस की मुखालिफत करते हैं। तो वो कहते हैं कि कवायद को है अलग मजमून की तरह ना पढ़ाया जाए, बल्कि वह ज़बान का एक हिस्सा है और उसके साथ साथ ही सिखाया जाए उसको कवायद को। तो देखिए वह अमली कवायद की हिमायत करते हैं। तो अमली कवायद का क्या मतलब है? तो अमली कवायद का मतलब है
कि बच्चों को कवायद के असबाक अलग से ना पढ़ाकर निसाबी असबाक के दौरान इस्तेमाल कवायद से वाक़फियत करा दी जाए। तो इसका कहने मतलब ये है कि कवायद को अलग से ना पढ़ाया जाए। बिल्कुल जब सबक पढ़ा रहे हो, उर्दू ज़बान जब सिखा रहे हो, तो उसी के दरमियान आपको बता देना है कि इसम क्या है, फ़ेल क्या है, हर्फ क्या है, यही सब आपको पढ़ाने के दौरान ही बता देना है। तो उसकी वजह भी बताते हो कि इससे क्या फ़ायदा है। तो इससे फ़ायदा है कि इस तरह बच्चे जो है बोरियत और रटने से भरपूर तारीफ़ों से बच जाएंगे। तो वो इसकी दलील देते हैं कि अगर इसको अलग से पढ़ाएंगे तो उसकी जो तारीफ़ है उसको याद करना पड़ेगा, तो उससे बच्चे बोर हो जाएंगे, उसको रटना पड़ेगा। तो बोल रहे हैं अगर उसको सबक के साथ ही पढ़ा दिया जाए, उसको सबक के साथ ही बता दिया जाए, तो बच्चे को देखिए वो बच्चे जो है वो रटने से बच जाएंगे। ठीक है, तारीफ़ जो याद करते हैं, इसम की तारीफ़ याद करते हैं, फ़ेल की तारीफ़ याद करते हैं, लेकिन याद करने के साथ साथ याद तो कर लेते हैं, लेकिन आप उसको ज़बान में, बच्चे ज़बान में उसको इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। कवायद अलग रह जाता है और ज़बान अलग। तो जिसकी वजह से ये जो दूसरे वाले जो हैं हमारे माहिर लिसानियात, तो वो मानते हैं कि कवायद को अलग से ना पढ़ाया जाए, बल्कि कवायद को साथ ही साथ लेके चला जाए। देखिए और एक बात वो कहते हैं कि बच्चा अपनी मादरी ज़बान बग़ैर कवायद के तालीम के ही सीख जाते हैं। तो एक दलील देते हैं वो कि देखो जब मादरी ज़बान जब सीखते बच्चे तो उसको तो कोई कवायद नहीं सिखाया जाता है, लेकिन जब स्कूल में बच्चे आते हैं तो उसको जब कोई ज़बान सिखाया जाता है तो अलग से ज़बान सिखाया जाता है, फिर अलग से कवायद सिखाया जाता है। तो जब हम फितरी ज़बान को जब हम सीखते हैं, मादरी ज़बान को हम ज़बान को जब घर पे जब सीखते हैं तो वहाँ कवायद सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो यहाँ क्यों ज़रूरत पड़ती है? तो होना तो ये चाहिए कि कवायद को उसके साथ साथ ही पढ़ाया जाए। उस्ताद जो है ग्रामर का जो कवायद का जो सबक है उसको साथ साथ ही पढ़ाए, जिससे बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ तक अभी तक जो बात हो रही थी वो हमारे माहिरीन लिसानियात बोल रहे थे, कुछ माहिरीन लिसानियात बोल रहे थे कि कवायद ज़रूरी है और कुछ बोल रहे थे कवायद ज़रूरी नहीं है। लेकिन एक बात यहाँ ख़ास है कि कवायद की ज़रूरत ज़बान को सीखने के लिए पड़ती है, जिससे हम बिल्कुल नाश ना हो। तो यहाँ एक बात बोली जा रही है कि कवायद हम सीखते इसलिए कि जब कोई नई ज़बान जब सीखते हैं जिससे हम आशना नहीं है, तो उसके लिए कवायद ज़रूरत पड़ती है। तो उसकी एक मिसाल देते हैं। तो मिसाल ये है कि जैसे भारत में अंग्रेज़ों ने उर्दू ज़बान को सीखने के लिए सबसे पहले उर्दू ज़बान के कवायद जो है मुरतब करवाए। तो यहाँ कहा जा रहा है कि मुग़ल सल्तनत के बाद जब अंग्रेज़ हुकूमत करने के लिए भारत आए थे, तो भारत में उर्दू ज़बान को सीखना बहुत ज़रूरी था ताकि वो अच्छे से यहाँ हुकूमत कर सके। तो जिसकी वजह से वो उर्दू ज़बान सीखना शुरू कर दिए थे। और उर्दू ज़बान को सीखने के लिए उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज को कायम किया था, जिसमें रहकर लोग उर्दू ज़बान को सीखते थे, फोर्ट विलियम कॉलेज से। तो कहा जा रहा है कि जब अंग्रेज़ भारत आए थे उर्दू सीखने के लिए, उर्दू हुकूमत करने के लिए, तो जब उसको उर्दू सीखने की ज़रूरत पड़ी तो सबसे पहले कवायद सीखे थे, कवायद की किताब को मरतब कराया गया था। तो इससे ये पता चलता है कि जब अगर कोई नई ज़बान सीखना है तो उसके लिए कवायद बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ हमने अब पहले बताया था शुरू में कि जो ये लाइन थी, कवायद की मदद से हम अल्फाज और जुमलों को तरतीब देना और उसे इस्तेमाल करना सीख जाते हैं। तो हम इसको अब एग्जाम्पल से समझेंगे इसको। देखिए यहाँ लिखा है लफ्ज़, ठीक है, तो लफ्ज़ अल्फाज, तो अल्फाज जो है वो लफ्ज़ की जमा है, और ये जो जुमला जो है जुमला की जमा है जुमलो। तो पहले हम लफ्ज़ देखते हैं, उसके बाद जुमला को देखेंगे। तो देखिए यहाँ लफ्ज़ है, तो लफ्ज़ क्या कहते हैं? हुरूफ का एक ऐसा मजमुआ जो बामाना हो। ठीक है, लफ्ज़ किसको कहते हैं? हुरूफ किसको कहते हैं? अलीफ बे ते जो है, इससे छोटा इकाई और नहीं हो सकता। ये सबसे छोटा इकाई अलीफ बे ते जो होता है वो हर्फ है। तो हर्फ की जमा जो है वो हुरूफ है। तो हुरूफ का एक ऐसा मजमुआ जो बामाना हो। तो अगर हम इसको बोलेंगे कि एक हुरूफ का मजमुआ को हम लफ्ज़ कहते हैं, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ जो एग्जांपल दिया गया है ये स्कूल ही है, लेकिन ये हुरूफ का मजमुआ है जो गलत लफ्ज़ है। ये अगर आप इसको सही से लिखते, तरतीब से लिखते, कि हो जाता स्कूल। तो हुरूफ की जो तारीफ़ हुआ कि हुरूफ एक ऐसा मजमुआ है हुरूफ का कि जिसका माना हो। तो देखिए स्कूल लिखा हमने यहाँ, तो अलीफ सीन काफ वाव लाम, ठीक है, ये हर्फ है। तो एक एक हर्फ को जब हमने जोड़ा तो ये हो गया स्कूल, जो एक सही लफ्ज़ है स्कूल। और ये भी स्कूल है लेकिन ये गलत है। तो लफ्ज़ के बारे में आप समझ गए कि लफ्ज़ किसको कहते हैं, कि हुरूफ के मजमुआ को लफ्ज़ कहते हैं जो बामाना हो। ठीक है, आइए अब हम इसी तरह से देखते हैं कि देखिए यहाँ लिखा है कि जुमला, तो लफ्ज़ों का ऐसा मजमुआ जो बामाना हो।
ठीक है। तो यहाँ दो लफ्ज़ लिखा हो, एक मजमुआ एक बामाना। अगर ये दोनों लफ्ज़ एक साथ आए तभी जुमला की जो तारीफ़ है वो मुकम्मल हो सकता है। तो देखिए हमने एक लाइन लिखा यहाँ कि अहमद स्कूल जाता है, ठीक है। तो अहमद स्कूल जाता है, तो यहाँ कई लफ्ज़ है, एक लफ्ज़ है अहमद, ठीक है, दूसरा लफ्ज़ है स्कूल, तीसरा लफ्ज़ है जाता है। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो लफ्ज़ों का जो मजमुआ है, ठीक है, तो यहाँ एक लफ्ज़ों का मजमुआ बना तभी इसका ये जुमला बना। तो एक तो है कि जुमला का जो लफ्ज़ों का जब मजमुआ बना तभी ये जुमला बना, ठीक है। और एक है बामाना हो। तो बामाना हो का मतलब अहमद स्कूल जाता है, तो इससे पता चलता है ना कि अहमद स्कूल जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसी को इस तरह से बोलते कि हे जाता है स्कूल अहमद, तो ये जो ये तरतीब जुमलों का मजमुआ तो है लेकिन ये तरतीब नहीं है इसमें। तो तरतीब क्या होता है? तरतीब ये होता है कि जैसे देखें आप कि यहाँ लिखा हुआ है कि अहमद स्कूल जाता है, तो अहमद जो है वो फ़ाइल है और स्कूल जो है वो मफ़ूल है और जाता जो है वो फ़ेल है। तो इसमें है कि हम जब कोई भी जुमला बोलेंगे तो जुमला बोलने के लिए हमें इस्म फ़ेल हर्फ सब के बारे में पता होना चाहिए। फ़ाइल मफ़ूल क्या होता है पता होना चाहिए। जब कोई भी जुमला होगा तो उसमें पहले होगा फ़ाइल, ठीक है, उसके बाद मफ़ूल, उसके बाद फ़ेल। तो जब फ़ाइल मफ़ूल और फ़ेल को जब आप तरतीब देंगे तो एक बन जाएगा जुमला। तो लफ्ज़ों का मजमुआ को जुमला कहते हैं जो बामाना हो, ठीक है। तो उर्दू में जब आप कोई जुमला लिखेंगे तो उसमें फ़ाइल मफ़ूल और फ़ेल होना चाहिए। लेकिन अगर आप उसको उल्टा करके लिखेंगे हे जाता है स्कूल अहमद, तो इसमें फ़ाइल फ़ेल मफ़ूल बिल्कुल इसका तरतीब नहीं है, तो कवायद के हिसाब से ये गलत जुमला है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे इस लाइन को। देखिए यहाँ लिखा है कि कवायद की मदद से हम अल्फाज और जुमलों को तरतीब देना और उसे इस्तेमाल करना सीख जाते हैं। तो जो हमारा टॉपिक था, हमारा जो मौजू था वो था कि ज़बान का किरदार बताना था आपको। ये कवायद का किरदार, ज़बान में जो है कवायद का जो क्या किरदार है उस किरदार को बताना था। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जो कवायद का जो किरदार है, ठीक है, कवायद का किरदार क्या है, आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो और यहाँ तनकीदी पहलू भी लिखा था, तो हमने एक एक चीज़ को तोड़ तोड़ के बताया कि फ़ेल क्या होता है, फ़ाइल क्या होता है, मफ़ूल क्या होता है, इसके बारे में बताया। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि ज़बान में कवायद का क्या किरदार है। तो वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।